इस दिन 45 भारतीयों को सऊदी में किया जाएगा सुपुर्द खाक। सुनकर रोने लगे भाई बहन माँ बाप। परिवार वाले बोले वो थे बहुत खुश नसीब, क्योंकि मक्का मदीने की मिट्टी होती है बहुत अजीज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पेज टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मक्का मदीने की सड़कों से सऊदी अरब से एक ऐसा हादसा निकल कर आया जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। जिसने भी इस मंजर को देखा उसका दिल अंदर से कांप गया। जो भी इस जलती हुई बस की वीडियो को देख रहा था वो अंदर तक सहम जा रहा था। ये बस इतनी बुरी तरीके से जल रही थी, इतनी बुरी तरीके से अंगारों में ये बस तब्दील हो गई थी कि अंदाजा लगाना बिल्कुल ही नामुमकिन था कि इस बस के अंदर जो लोग उस वक्त सवार थे, इस बस के अंदर जो लोग बैठे थे, उन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। जी हाँ, बिल्कुल ही नामुमकिन था ये इमेजिन करना, क्योंकि इस बस के अंदर बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। जी हाँ, और सभी के सभी चंद ही सेकंडों में, कुछ ही पलों में अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन एक शख्स बच गया जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, शोएब। जी हाँ, शोएब इस वक्त हॉस्पिटल में है, पर उसने बताया है कि वो किस तरीके से बचा और एंड मौके पर वो बस में से किस तरीके से कूद गया। लेकिन शोएब के अलावा दो और शख्स थे जो इस हादसे से बाल बाल बच गए। जी हाँ, उन दो शख्सों का कहना है कि एंड मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि हम उस बस के अंदर बैठ ही नहीं पाए, और जब हमें इस हादसे के बारे में सुनने को मिले तो हमारे पैर कांप गए, हमारे पैरों के नीचे से एक तरीके से जमीन निकल गई। जी हाँ, इन दोनों शख्स का नाम है समीर और आयशा। समीर और आयशा भी इस बस में जो लोग जले हैं उनके ही परिवार वाले बताए जा रहे हैं। लेकिन समीर और आयशा जब उम्रा के लिए गए थे, जब उन्होंने भारत से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी और उसके बाद उन्होंने बस का टिकट भी करवा दिया था, इसी बस का जिसके अंदर ये सब यात्री सवार थे, इसी बस का उन्होंने टिकट कराया था। लेकिन एंड मौके पर, अंत मौके पर जब वो बस के पास पहुंचे तो उनके टिकट्स में कुछ दिक्कतें आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ दिक्कतें आई, जिसके बाद उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं निकली टिकट के अंदर और उन्हें बस में सवार होने से मना कर दिया। उस वक्त समीर और आयशा बहुत ज़्यादा दुखी हुए। समीर और आयशा ये सोच रहे थे कि हमारी किस्मत आखिर कैसी है कि हम भी इस बस के अंदर क्यों नहीं बैठ पा रहे। बाकी सभी लोग इस बस के अंदर बैठ गए हैं और वो सब खुदा की इबादत करने के लिए चल भी पड़े हैं। वो मक्का मदीना पहुंच भी जाएंगे और हम कब पहुंचेंगे, उन्हें ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही पल बाद, जब वो दूसरी बस का इंतज़ाम करने में लगे हुए थे, दूसरे टिकट्स का इंतज़ाम करने लगे हुए थे, तो उनके पास ये खबर आती है कि वो बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है और उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो भी सभी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। लेकिन उनमें से शोएब बच गया है। ये सुनकर समीर और आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। समीर और आयशा की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे अचानक से बरसात होने लगी है। वो अंदर से पूरी तरीके से सहम गए और इस वक्त भी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिप्रेशन में जूझ रहे हैं। उन्हें दूसरी बस मिल गई, उन्हें दूसरी बस का टिकट भी मिल गया और जब वो दूसरी बस में बैठकर गए तो वो सही सलामत मदीना पहुंच भी गए। लेकिन इस बार उनकी दुआएं अलग होंगी। जो वो दुआएं करने के लिए जा रहे थे इससे पहले, जब बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब वो दूसरी दुआएं करते, लेकिन इस बार उनकी दुआएं अलग होंगी। उनके अंदर की फीलिंग्स अलग होंगी, उनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सब अलग होंगी। आयशा और समीर से जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है कि आप एंड मौके पर अचानक से ऐसे बच गए, ये खुदा का करिश्मा है या फिर कुछ और, समीर और आयशा ने साफ तौर पर कहा कि अल्लाह ने जिस दिन मौत लिखी है उसी दिन मौत आनी है। अगर हमारे टिकट में गड़बड़ी नहीं हुई होती, अगर हमारे टिकट में कोई खराबी नहीं निकल कर आई होती, तो हम भी उस बस के अंदर सवार होते और आज हम भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होते। लेकिन खुदा ने जो लिख दिया है वो होना है। जो लोग उस वक्त बस में सवार थे उन्हीं के लिए मक्का मदीने की मिट्टी बनी थी, उन्हीं को मक्का और मदीने की मिट्टी नसीब होनी थी। और इस्लाम में ये माना जाता है कि जिन लोगों को मक्का मदीने की मिट्टी नसीब होती है, जिन लोगों की मौत मक्का मदीने में आती है, वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नसीब वाले होते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की मक्का मदीने की मिट्टी हर किसी को नसीब नहीं होती है। वो अल्लाह का घर है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और वहाँ पर मौत आना बहुत ज़्यादा नसीब की बात है, ऐसा कहना है इस्लामिक लोगों का और ऐसा कहना है इस्लाम को मानने वालों का। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसके पीछे आखिर सबसे बड़ी वजह क्या थी। जो शोएब ने बताया कि जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो जाकर बस के ड्राइवर से बात करने लगा था। एंड मौके पर जब बस टकराने वाली थी उस टैंकर से, वो बस के ड्राइवर से बात कर रहा था, तो उस वक्त उस ड्राइवर को वो टैंकर सामने खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया।
क्या उस बस की लाइटें नहीं जल रही थीं? क्या उस बस के अंदर रोशनी नहीं थी? जो सामने रोड पर खड़ा हुआ इतना बड़ा टैंकर उन दोनों को ही नहीं दिखाई दिया? ये चीज भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। इस एक्सीडेंट के पीछे के सवाल तभी साफ होंगे जब उस ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। अभी तक उस बस के ड्राइवर से कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। वो बस का ड्राइवर एंड मौके पर कूद गया था और बाकी सभी लोग इस हादसे में मारे गए थे शुएब को छोड़कर। उन लोगों को इतना भी मौका नहीं मिल पाया था कि वो चिल्ला सकें, बचाओ बचाओ कह सकें या फिर बस के अंदर से कूद सकें। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्राइवर सो गया था या फिर ड्राइवर को टैंकर दिखाई क्यों नहीं दिया था। फैमिली का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कल रात में, अभी मालूम हुआ मेरे को। सुबह से यहाँ पर ही हूँ मैं। कितने लोग थे सर? पूरे 18 आदमी थे। ससुरे थे, सास थे, साले थे, सालियाँ हैं, 3 सालियाँ हैं। पूरे 18 आदमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं। 11 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के 9 बच्चे हैं। 9 बड़े, 9 छोटे हैं। ऐसा हो गया है। रात में हुआ ये 2 बजे रात। यहाँ से गए सो इतवार को गए। डिमांड तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पर, जाके मौत मटी क्या है देख के आएंगे। अगर हो गया तो कब्रिस्तान पे दुआ करके आएंगे। बहुत अच्छी जगह गए, अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए। और यहाँ पर शुएब का कहना है कि वो ड्राइवर से बात कर रहा था। जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा ड्राइवर से बात कर ले। तो इससे ये भी साफ होता है कि ड्राइवर सोया नहीं था। अगर वो शुएब से बात कर रहा था तो इसका मतलब वो जाग रहा था। यानी कि इस एक्सीडेंट में बहुत सारी गुत्थी ऐसी हैं जो उलझ चुकी है, जो सुलझने का भी तक तो नाम नहीं ले रही है। जब ड्राइवर से पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आएंगी जिनके पीछे से पर्दा उठना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि भारतीयों की सिक्योरिटी का सवाल है। हर साल बहुत सारे लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। उन सभी की सिक्योरिटी का सवाल है। सभी वहां पर खुशी से जाएं और सही सलामत अपने घर आ जाएं। दुआ तो यही है। उम्रा करने गए लोगों के साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा पूरे देश में, यहाँ जो मानने वाले लोग हैं, अकीदत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको दुख होता है। हम सब बहुत परेशान हैं और तेलंगाना सरकार लगातार कंट्रोल रूम बना करके पीड़ितों की सहायता की कोशिश कर रही है। बस इस दुर्घटना पर हम यही कहेंगे कि इसकी जांच हो कि ये दुर्घटना कैसे हुई, और उसमें भारत सरकार और विदेश मंत्री से मेरी गुजारिश है कि गहराई से इसकी जांच हो और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर उनके परिवार के लोग शवों को, लाश वापस, जनाजे को वापस लाना चाहें तो उसकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। जो वहां दफन हो सकते हैं वहां दफन हो। और आप सब क्या सोचते हैं इस पूरे हादसे पर, इस पूरी खबर पर? आप सभी का क्या कहना है? मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिए। बाकी उन मरहूमों के लिए जो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ जरूर करिए। उनके परिवार के लिए सब्र की दुआएं जरूर करिए। बाकी इस खबर पर और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।